अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं जापान में जो स्कॉलरशिप है उसके हवाले से। जो जापान की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप में से एक मैक्स स्कॉलरशिप है। आज हम उसके बारे में देखते हैं, उसको किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, उनकी डेडलाइंस क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि उसके 2 डिफरेंट ट्रैक होते हैं, एक एम्बेसी ट्रैक होता है और एक यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है। तो हमें ये देखना है कि हर एक ट्रैक में यानी एम्बेसी के थ्रू और यूनिवर्सिटी के थ्रू हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने जाना है गूगल पे और वहाँ हमने लिखना है जनाब मैक्स स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड दिस पीडीएफ। तो उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स अपीयर होंगी। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है उसमें आपको गाइडलाइंस नजर आएंगी, जो आप अप्लाई करेंगे जिसमें मैक्स में, तो उसकी जो जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। तो जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो हमारे पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसको आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन गाइडलाइंस जापानीज गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप फॉर 2025 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एम्बेसी रिकमेंडेशन। तो इट डिपेंड्स कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या जो है आप इवन मास्टर एंड पीएचडी के लिए भी कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मेन थिंग जो नोट करने वाली है वो ये है कि एम्बेसी रिकमेंडेशन है। इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले इन्होंने डिफरेंट अपना जो है वो डिफरेंट एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया हुआ है, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स जनरल। और फिर उन्होंने फील्ड्स के बारे में बताया हुआ है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। एंड यहाँ हम नीचे जाएं और नीचे थोड़ा देखें तो उसमें डिफरेंट जो है वो आपको बताया हुआ है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरह प्रिपेयर करते हैं। इस पूरे डॉक्यूमेंट को आपको शो करने का मकसद ये है कि किसी भी स्टेप पे अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इजीली इस डॉक्यूमेंट को निकाल के तमाम जो पॉइंट्स हैं वो आप रीड आउट कर सकते हैं ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अब चलते हैं, क्योंकि ये एम्बेसी ट्रैक है तो हमने डायरेक्ट जाना है एम्बेसी की वेबसाइट पे, यानी जो जापान की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद होगी। तो इसी को हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं कि एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान। जैसे ही हमने ये लिखा हमारे पास जो है ये सामने ही वो आ जाता है फर्स्ट ऑप्शन, एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान। हम डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे और जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी तो आप देखेंगे कि उसका जो फ्रंट हेड है कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा, उसका पेज। और यहाँ उन्हें डिफरेंट जो है वो उनकी न्यूज़ जो भी है एम्बेसी से रिलेटेड, कॉन्सुलेट से रिलेटेड जो भी हो रही हैं तो वो आप देखेंगे। बेसिकली पाकिस्तान में 2 एम्बेसीज हैं जापान की, एक इस्लामाबाद में है और दूसरी कराची में। तो आप जिस एरिया में हैं, जो एरिया आपको लगता है आप उसके हिसाब से उस एम्बेसी में आप अप्लाई करेंगे। यहाँ हम नीचे जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ है, उनके जो है डिफरेंट न्यूज़ इवेंट्स शो किए हुए होते हैं और उसमें बताया होता है कि आप किस तरह जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप्स अनाउंस्ड, ये न्यू मतलब ये इनका न्यू अपडेटेड एक इवेंट है। इसको हम अगर क्लिक करें यहाँ से, तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं अब यहाँ आपको वो दिखा रहे हैं कि इवन फॉर मास्टर एंड पीएचडी, बैचलर्स एंड इवन फॉर सर्टिफिकेट लेवल तमाम जो हैं इस वक्त क्लोज्ड हैं, विच मीन्स दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट टाइम। लाइक ये ओपन कब होंगी, इनकी डेडलाइंस के बारे में भी अब देखते हैं। हम नीचे जाते हैं। इसमें अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले नीचे जाना है और यहाँ आपको नज़र आ जाएगा कि आपने किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। यानी आप क्या कह सकते हैं कि मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या
पीएचडी के लिए। और दूसरा ये अगर आप वहाँ ना भी चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये आपको लिंक दिया हुआ है मास्टर पीएचडी के लिए, तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो आप नीचे वाले लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उन्होंने यहाँ नोटिस दिया हुआ है कि 2025 के लिए इस वक्त क्लोज हो चुकी हुई है जो एप्लीकेशन है। और उसके अलावा उन्होंने यहाँ गाइडलाइन दी हुई है और फास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि इनका एक टेस्ट भी होता है, एग्जाम भी होता है, तो उसके लिए उन्होंने इधर एक लिंक भी दिया हुआ है कि आप पेज पे जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं एग्जाम की। और यहाँ अगर हम डेडलाइन की बात करें तो ये है जी डेडलाइन 17 मई 2024। इस 2024 में जो है 17 जो मई था वो लास्ट डेट थी इस नेक्स्ट स्कॉलरशिप थ्रू द एम्बेसी ट्रैक। तो वो आप ये ओपन होती हैं तकरीबन अप्रैल में। तो अप्रैल से मई के दौरान ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 2 मंथ्स का टाइम होता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स नज़र आ जाएंगे जो जो आपने यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मार्कशीट फॉर्म है। मार्कशीट फॉर्म किस तरह होता है वो भी हम देख लेते हैं। और उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म है ओरिजिनल, एंड इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, फिर वन बाय वन हम इनको गो थ्रू करेंगे। थर्ड है रिसर्च प्लान, और उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्री, यानी होप सर्टिफिकेट हो सकता है या डिग्री हो सकती है। अगर आपके पास डिग्री है तो वेल एंड गुड है, वरना आपके पास होप सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एंड ट्रांसक्रिप्ट्स फ्रॉम द लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंडेड। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अटेस्ट। उसके अलावा attested copy of certification of graduation or degree certificate of university attended, one copy with original attestation। नेक्स्ट जाते हैं तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, फ्रॉम द प्रेसिडेंट, डीन और द एकेडमिक एडवाइजर एट द करंट और द लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंडेड, यानी वही जो लास्ट आपकी मास्टर, अगर मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर आपने जहाँ से की है वहाँ किसी भी एक प्रोफेसर से या 2 प्रोफेसर से आपने रिकमेंडेशन लेटर्स लेने हैं। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस इफ एप्लीकेबल, यानी ये मोस्टली होता है कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी इफ एप्लीकेबल। इसको देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट है। मार्कशीट अगर हम देखें यहाँ, ये जैसे डाउनलोड होता है, हम इसको ओपन करते हैं। यस इट्स ओपन, डाउनलोडेड। तो ये उसका जो है एक पूरा आपका जो है मार्कशीट डिटेल होती है, जो आपने अपनी सारी डिटेल जो है इसमें ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरह से देख लें तो आपने क्या करना है, ये तमाम जो डिटेल्स हैं आपकी बैचलर्स की, इंटरमीडिएट, मैट्रिक या इसके अलावा कोई और डिप्लोमा किया हुआ है, तो जिस भी आप फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उसके हवाले से आप इसमें डिटेल्स अपनी ऐड करेंगे, उसके मार्क्स करेंगे, स्कूल एंड कॉलेज का नेम एंड परसेंटेज ऐड कर देंगे। तो ये छोटी सी है, ये आपने ऐड करना होती है। और इसी तरह एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहाँ मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपके पास यहाँ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स और रिसर्च स्टूडेंट इन जापानीज, तो ये दोनों लैंग्वेजेस में है। ये वही गाइडलाइन है जो हमने सबसे पहले चेक की है। और ये है जी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द 2025, आपने ये करना है। उसके अलावा प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने अटैच नहीं करना होता, क्योंकि ये वो फॉर्म होता है जब आप एक दफ़ा एम्बेसी में अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद एम्बेसी आपको अप्रूव कर देती है, आपको एडमिशन दे देती है, यानी आपको कंफर्म कर देती है। देन एम्बेसी को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में से एक ये डॉक्यूमेंट भी है जो कि अटैच करके भेजना होता है। इस डॉक्यूमेंट में आपने बताना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, और वहाँ के प्रोफेसर का अगर एक्सेप्टेंस लेटर है तो अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो ट्राई करें कि लें। एंड देन आप इस डॉक्यूमेंट में, क्योंकि रिक्वायर्ड है, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ लिख के ये एम्बेसी को देंगे। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, ये इसकी हमने लास्ट एक वीडियो बना ली थी, बहुत डिटेल्ड वीडियो थी।
किस तरह डाउनलोड करते हैं, और ये यहाँ भी इसका लिंक दिया हुआ है पीडीएफ, तो हम डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हमने पिछला प्रोसेस देखा था उससे भी, और वो फिल भी हमने किया था, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। ये है जी, सैंपल है रिकमेंडेशन लेटर्स के, ये आप डाउनलोड कर लेंगे अपने जो प्रोफेसर्स हैं प्रीवियस स्कूल या यूनिवर्सिटी के, उनसे आप वो फिल करके साइन स्टैम्प करवा लेंगे। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये है जी एप्लीकेशन फॉर्म। ये तकरीबन हमारे पास 6 पेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म है। ये इसको हम फिल करने के लिए एक नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और इस वीडियो में हम सिर्फ एम्बेसी ट्रैक को कवर कर रहे हैं, तो हम जस्ट एम्बेसी ट्रैक तक रहते हैं ताकि वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और आपको ज़्यादा इशू ना हो। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, इनके लिंक्स ये मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इस वीडियो के ऐड कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और जो हेल्थ सर्टिफिकेट है उस वीडियो का लिंक भी कि वो आप किस तरह फिल कर सकते हैं इजीली खुद ही, तो उसका लिंक भी मैं इसमें अटैच कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आइडिया हुआ होगा कि आप किस तरह इजीली खुद से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। तो तक के लिए इतना ही। मज़ीद आपको जो भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।